इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 11.4 को कंप्लीट किए थे। आज चलिए हम लोग अदर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.5 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.5। तो 11.5 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं, क्योंकि हम लोग केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देख रहे हैं। केसी सिन्हा बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। हाँ, जो भी सेम टाइप का रहेगा तो वो तो क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली स्किप करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम टाइप का है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 11.5 देखते हैं। इसमें क्या है, थ्योरी क्या है कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या है इसमें, क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस in parametric form। Derivatives of functions in parametric form, क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। इसमें क्या है आइए देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। आइए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते किसको है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन बनता कैसे है, जैसे x और y दो फंक्शन है। क्या है, x और y दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल फंक्शन है। ये x और y क्या है, वेरिएबल है, यानी x और y दो वेरिएबल फंक्शन है। और ये क्या हो जाए, ये थर्ड वेरिएबल जो फंक्शन है, वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड फंक्शंस है या थर्ड वेरिएबल फंक्शन होगा। मान लिए t है, ठीक है, x और y फंक्शन है, दो वेरिएबल फंक्शन है, वो क्या हो जाए, थर्ड वेरिएबल फंक्शन का क्या हो जाए, x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। x एंड y आर द फंक्शन ऑफ, x और y जो वेरिएबल है वो किसका फंक्शन हो जाए, वो थर्ड वेरिएबल का। यानी इफ x एंड y वेरिएबल्स आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, थर्ड वेरिएबल क्या मैंने माना है, t, देन इट इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाएगा, देन गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन। इफ अगर एक सुटेबल फॉर्म में लिखा जाए तो आप लिख लीजिए, लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं अगर किसी को लिखना हो कि व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल फंक्शन t। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल फंक्शन क्या माना है, t, तो t लिखिएगा। इफ बोथ x एंड y फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल फंक्शन t, then given equation are said to be parametric equation। if both यहाँ से ही लिख सकते हैं कि if both x and y, x y and y लिख सकते हैं, या x y भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल फंक्शन क्या है, थर्ड वेरिएबल फंक्शन t,
थर्ड वेरिएबल if both x and y function of third variable function t, then given equation are said to be, then given equation जो इक्वेशन उससे बनेगा ये तीनों वेरिएबल से, then given equation called as पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्या कहा जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप, सपोज मानते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए x इजकल टू क्या है, x इजकल टू मान लीजिए f ऑफ t, ठीक है, और y इजकल टू क्या मान लीजिए, y इजकल टू कुछ भी मान लीजिए, g ऑफ t मान लीजिए, g ऑफ t ही मान लेते हैं, y इजकल टू g ऑफ t। ठीक है, ये x क्या है, x इजकल टू, सपोज एक एग्जांपल मानता हूँ, जैसे x इजकल टू f ऑफ t एंड y इजकल टू g ऑफ t। तो देखिए x क्या है, x एक वेरिएबल फंक्शन है और y भी क्या है, एक फंक्शन है। तो जो x और y है, जो ये x और y क्या है, देखिए यहाँ से ही चलते थ्योरी से, इफ बोथ x एंड y फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल फंक्शन यानी t, मैंने क्या माना है t, तो यहाँ पे भी मैंने t ही मान लिया है थर्ड वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे x है, x इजकल टू f ऑफ t और y इजकल टू g ऑफ t। ठीक है, देन गिवन इक्वेशन कॉल्ड एज पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए x इजकल टू f ऑफ t और y इजकल टू g ऑफ t। तो देखिए x का भी जो फंक्शन है किसका है, t का ही है, और y जो फंक्शन है t का। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, t है कि नहीं है, x और y दोनों फंक्शन का थर्ड वेरिएबल क्या है, t है, यानी ये t का फंक्शन पे डिपेंड करता है x और y का वैल्यू। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सोल्व करना होगा, जैसे इसको अगर सोल्व करना होगा, अगर हमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना होगा, क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में तो है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना होगा, यानी dy बाई dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए आइए, ये दो इक्वेशन मान लीजिए, ये x इजकल टू f ऑफ t और y इजकल टू g ऑफ t। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, जो थर्ड वेरिएबल होता है ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ये थर्ड वेरिएबल क्या है, t है, यहाँ पे भी t है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम किसके, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इन दोनों को हम लोग एक t के रेस्पेक्ट में, जो थर्ड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तब हमें dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो देखिए ये इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। जैसे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते थे तो क्या होता था, dy बाई dx, यहाँ dx का t के रेस्पेक्ट में, यानी dx अपॉन dt इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, f डैश t। ये इक्वेशन, इसको ही इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कितना सपोज कीजिएगा बाद में। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये y इजकल टू g ऑफ t का, तो y ऑफ g ऑफ t का ये t किसके रेस्पेक्ट में, जो थर्ड वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इजकल टू g डैश t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये मिटा देता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। डिवाइड इक्वेशन
सेकेंड बाई फर्स्ट, यानी सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, यानी dy अपॉन dt, और इसको डिवाइड करना है किससे, यानी जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिवाइड करेंगे उससे, और राइट हैंड साइड वाले भाग को राइट हैंड साइड वाले से। तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt इजकल टू क्या हो जाएगा, ये g डैश t बाई एफ ऑफ एफ डैश टी, यानी g डैश t डैश मीन्स मतलब क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार हुआ है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, और ये एफ डैश टी। देखिए यहाँ t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बच गया क्या टर्म, dy बाई डी एक्स इजकल टू g डैश टी बाई एफ, g डैश टी बाई एफ डैश टी। तो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ये पैरामीट्रिक जो फॉर्म में रहेंगे इक्वेशंस, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें प्रोसेस से पता चल गया। तो देखिए इसी बेसिस पे सेम पैटर्न पे ऐसा ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी थर्ड फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, और आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक्सरसाइज 11.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x इजकल टू गिवन है, x इजकल टू a cos थीटा एंड y इजकल टू भी गिवन है, y इजकल टू क्या गिवन है, a साइन थीटा, y इजकल टू a साइन थीटा, x इजकल टू a cos थीटा एंड y इजकल टू a साइन थीटा। यहाँ पे a कांस्टेंट है, a है क्या, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन x और y क्या है, वेरिएबल्स है, और जो थर्ड वेरिएबल फंक्शन है हमारा ये दोनों का, वो क्या है, थीटा है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर करेंगे भी दोनों को, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल हमें दिख रहा है थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जब भी होगा दोनों का, तो वो थर्ड वेरिएबल फंक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन में लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, और a क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि a जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, a कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन थीटा है, यानी अगर cos x रहता था x के रिस्पेक्ट में करते थे, यानी यहाँ भी थीटा है एंगल, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये हो गया। इसको और लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस a साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आइए ये y इजकल टू क्या है, y इजकल टू है ये साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इजकल टू a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स, तो यानी इक्वेशन ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स लिखना है, तो
तो dy बाई डी एक्स ऊपर आना चाहिए, dy टर्म ऊपर आना चाहिए, यानी इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा इजकल टू, ये क्या है, a cos थीटा अपॉन माइनस में a sin थीटा, माइनस में a sin थीटा। तो देखिए ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, तो हमें dy बाई डी एक्स बच गया। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये देखिए a से a यहाँ पे कैंसिल आउट, ये cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस में cot थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए और आपको ये केयर करना है कि हमारा थर्ड वेरिएबल है कौन, और वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस रहेंगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x इजकल टू a cos थीटा एंड y इजकल टू b cos थीटा, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है कौन, ax है और y है, इन दोनों का फंक्शन किसका है, थर्ड वेरिएबल फंक्शन क्या है, थीटा। तो इसको भी दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू, क्या हो जाएगा, ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a क्या है, कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड देखिए ये क्या है, y इजकल टू क्या है, b cos थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इजकल टू, क्या हो जाएगा, b cos थीटा है तो b cos थीटा यानी cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या होगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, डिवाइड होगा तो क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा इजकल टू, क्या है, ये सेकंड क्या है, माइनस बी साइन थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, b बाई ए, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, dy बाई डी एक्स इजकल टू b बाई ए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं। क्या है, x इजकल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इजकल टू क्या है, ए टी स्क्वायर, एंड y इजकल टू क्या है, 2at, y इजकल टू 2at। देखिए यहाँ पे x और y दो वेरिएबल फंक्शन है, और ये किसका वेरिएबल फंक्शन है, ये इफ़ बोथ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t,
टी है कि नहीं यहाँ पे थर्ड वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो यानी थर्ड वेरिएबल क्या है, टी। तो जो थर्ड वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो हमें यही पता करना रहता है कि थर्ड वेरिएबल है कौन, एक्स और वाई का। ये थर्ड वेरिएबल है कौन, टी है। या कभी कभी यहाँ पे यू दे देगा, यहाँ पे वी दे देगा, और यहाँ पे टी है, तो यू और वी के लिए थर्ड वेरिएबल क्या होगा, टी। तो उन दोनों को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए इसको रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया dx अपॉन डी टी इजकल टू, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ए हो गया कांस्टेंट, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोग करते थे dx⁻n का फॉर्मूला अगर लगाते थे तो क्या होता था, nx पे n-1, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा dt² का dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा nx पे n-1 यानी 2t माइनस 1 यानी क्या, 1 ही होगा, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2t। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी इजकल टू 2at का क्या हो जाएगा, 2a तो कांस्टेंट हो गया, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या होता था, 1 होता था। यहाँ पे भी क्या होगा, dt अपॉन dt, तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो अब क्या होगा, ये dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है, 2a, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2a ही होगा, अपॉन ये क्या होगा, 2at, क्या हो जाएगा 2at। तो ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा। हमें सभी क्वेश्चन में dy बाई dx का ही वैल्यू निकालना है। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, 1 अपॉन t बच गया यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत छोटा क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, x इजकल टू 4t एंड y इजकल टू क्या है, y इजकल टू 4 अपॉन t, ठीक है। x इजकल टू 4t एंड y इजकल टू 4/t। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि हमें कहने की बार बार ज़रूरत नहीं है, x है, y है, थर्ड वेरिएबल t है, तो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कीजिए तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी टी इजकल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के आप बनाइएगा हमेशा, ठीक है। dx अपॉन डी टी और 4 इंटू टी का t के रेस्पेक्ट में 1, तो यानी 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी, और मैं ये 4 है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, और 1/t का क्या होता है, 1/t का माइनस में t² हो जाता है। अब आपको अगर याद होगा तो कि d1 अपॉन x का अगर डिफरेंशिएशन आप लिखे होंगे तो लिखे होंगे -1 अपॉन x², आपने ये लिखा होगा। तो -1 अपॉन x² है, तो आप -4 अपॉन t² हो गया, क्योंकि -1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो यानी -4 अपॉन t², ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
और dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt dx अपॉन dt, ये कैंसिल आउट, और -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसको और प्रोसीड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इजकल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, ये 1 ऊपर आएगा 4, ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 बाई टी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चन आसान हैं, जितने भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए हैं डिफरेंशिएशन का, कहीं ना कहीं इससे दुगने तिगने चौगने टफ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये इस चैप्टर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर कुछ आया भी है बनाने लायक तो उसमें u बाई v और u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और बस डिफरेंशिएशन आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है, x इजकल टू साइन, x इजकल टू क्या है, साइन t है, x इजकल टू साइन t है, और y इजकल टू क्या है, y इजकल टू कॉस 2t। तो देखिए x और y दो वेरिएबल फंक्शन है, और एक थर्ड वेरिएबल फंक्शन क्या है t, तो जो थर्ड वेरिएबल फंक्शन है उसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, तो क्या है थर्ड वेरिएबल t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, dx अपॉन dt इजकल टू साइन t का क्या होगा, cos t होगा, डिफरेंशिएशन, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये y है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt इजकल टू cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos का माइनस साइन x, यानी माइनस साइन x है क्या, साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या हो गया, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt इजकल टू क्या हो गया, देखिए ये -2 साइन 2t अपॉन में क्या है cos t, तो cos t, ये dt से dt कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, dy अपॉन dx का वैल्यू हमें निकालना है। तो dy बाई डी इजकल टू -2 साइन 2t अपॉन cos t, इसको tan t नहीं लिख सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं है, कुछ कोई गलत नहीं है। इसको डायरेक्ट आप tan 2t नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसका एंगल t है, इसका एंगल 2t है, लेकिन ये फार्मूला है 2 साइन क्या है, 2 साइन 2t है, यानी 2 साइन 2x, यानी 2 साइन x क्या हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाता है, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, आप लिख सकते हैं। इसको उधर लिख दिया, उधर लिख देता हूँ -2 को, तो साइन 2t बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर, सॉरी साइन 2x का फॉर्मूला होता है -2 को इधर लिख लेते हैं स्पेस, ठीक है, माइनस इधर 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे स्पेस, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये एक फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे t है, तो क्या हो जाएगा, -2 तो पहले से ही, वो -2 आप बाहर निकाल लीजिए, साइन 2x, t को क्या मान लीजिए x,
तो साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यानी 2 साइन t इंटू कॉस टी। 1 मिनट, स्पेस का थोड़ा दिक्कत हो गया। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये -2t को तो लिखेंगे ही, -2 को सॉरी तो लिखेंगे ही। साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x, 2 साइन x सॉरी t है ना यहाँ पे एंगल, ये फार्मूला 2 साइन t इंटू कॉस टी, अपॉन में क्या है कॉस टी, अपॉन में कॉस टी। ये कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या टर्म, -4 साइन टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप किसी को फार्मूला याद नहीं हो तो आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर प्रूफ करना हो और इसके बाद फार्मूला याद भी नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज याद रहना चाहिए। लेकिन जिसको नहीं आएगा अगर एग्ज़ाम में फार्मूला, तो मैं तो उसका कोई उपाय नहीं बता सकता, डायरेक्ट लिख देंगे तो चलेगा, कहीं अगर सही हो जाए। या जितना स्टेप्स है मैथ में तो स्टेप के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, तो आपको मिलेंगे उतने मार्क्स। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, नंबर थर्ड का दूसरा। तो आपको याद रहना चाहिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, याद रखिएगा। ये x इजकल टू क्या है, x इजकल टू यहाँ पे गिवन है a सेक थीटा, a सेक थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। y इजकल टू b टैन थीटा, y इजकल टू b टैन थीटा। ये थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पे, थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आइए डिफ्रेंशिएट इसको, सॉल्यूशन किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए ये y इजकल टू बी टैन थीटा है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इजकल टू बी कांस्टेंट है, बाहर निकालनी है। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्योंकि हमें निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा बाई ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ से एक सेक चला जाएगा, यहाँ से थीटा से डी थीटा चला जाएगा, बचेगा क्या बी बाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा बी बाई ए टैन थीटा, बी बाई ए टैन थीटा। ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, एक सेक थीटा तो बच गया ना, एक सेक थीटा है ना, और इसको और भी प्रोसीड कर सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा बाई टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप और भी उसको बढ़ा के लिख सकते हैं चाहे तो। देखिए इसको अगर बढ़ाएंगे और प्रोसीड करेंगे स्टेप्स, तो b इंटू 1 बाई कॉस थीटा अपॉन में a इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए इसको इधर देखते हैं। आप इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं जिसको अगर छोड़ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा b बाई कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा।
ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बाई ए और 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई ए कॉसेक थीटा तो ऊपर चला जाएगा ना, ये आपका ये आंसर हो गया। तो आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं या इतना भी प्रोसीड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x इजकल टू गिवन है, x इजकल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इजकल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे y इजकल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है पहले किसका थर्ड वेरिएबल है क्या, तो थीटा है। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट है, उसको बाहर ही निकाल लेते हैं। थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको छोटी कॉस्ट ही दे देते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आइए इसको करते हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ये क्या है कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, उसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस साइन थीटा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, यानी ये हो गया, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए साइन थीटा हो गया। ये इक्वेशन मान लीजिए इसको सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा। क्या है ए साइन थीटा बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप इतना भी लिख सकते हैं या इसको और भी लिख सकते हैं, तो लिखिए, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स और ए से ये तो कट जाएगा ना यहाँ पे, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कुछ मिस्टेक्स हुए क्या, थीटा का 1 माइनस साइन थीटा, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है साइन थीटा है, तो कॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर थर्ड की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसका अंदर का क्या करेंगे अलग अलग करके भी, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा,
1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस, एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल लिया, थीटा का 1 हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस में रह गया, वाई इक्वल टू ये ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए 1 का 0 और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस में तो माइनस में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स इजकल टू गिवन है साइन थीटा, एक्स इजकल टू साइन थीटा, वाई इजकल टू थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है, थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू थीटा का 1 हो गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर आंसर में कुछ और हो तो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फार्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, साइन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए क्या है, x इजकल टू क्या है, 10 इंटू टी माइनस साइन टी। मैं बुक से कॉपी कर लिया हूँ क्वेश्चन, कहीं हो सकता है क्वेश्चन हल्का डिफरेंस हो जाए तो आंसर भी आपको डिफरेंस मिले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए कि मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, आपको वो केयर करना है। ठीक है, y इजकल टू गिवन है, क्या है, y इजकल टू गिवन है, y इजकल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी है या 2t है, t है। ठीक है, तो हमें थर्ड वेरिएबल t दिख रहा है। ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, आइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt इजकल टू 10 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, और t के रेस्पेक्ट में 1 और साइन t का cos t, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आइए ये dy अपॉन dt हो गया, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, 12 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, उसको बाहर निकाल लिए। अब क्या है, 1 कांस्टेंट है तो 0 और cos का साइन तो प्लस में हो जाएगा साइन t, लेकिन 0 प्लस साइन t लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये इसको मिटा दीजिए और इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 12 इंटू साइन t लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड, 12 साइन t। ठीक है,
तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt एंड dx बाई dt से dt यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। देखिए 10 है, 10 इंटू ये 12 साइन टी है ना, 12 साइन टी अपॉन में 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस टी बराबर क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं। और साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 लिखेंगे। तो कॉस टी बाई 2 से साइन टी बाई 2 से साइन टी बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 साइन टी है, तो साइन टी को क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, 12 इंटू 2 हो जाएगा ना, 12 ये बाहर निकाल लिए और ये क्या हो जाता है साइन टी बराबर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 ये फार्मूला होता है। अपॉन में ये 10 इंटू ये 1 माइनस कॉस टी का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो ये साइन टी से एक साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 छक्के 12 एंड 2 5 जा 10 यानी 6/5 क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन कॉस टी और यहाँ पे एक साइन टी बचेगा, यानी कॉस बाई साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी बाई 2, यानी कॉट टी बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।